एपिसोड 94। चेंजिंग रूम में रोमांस। आकर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इश्न ने गुस्से में पलटते हुए दरवाजे पर खड़े आकर्ष को देखा और उसकी नजर दरवाजे के लॉक पर भी थी। उसने तो लॉक ठीक से लगाया था, फिर ये खुल कैसे गया? आकर्ष ने एक नजर उस लॉक को देखा और मुस्कुराते हुए इश्क की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, बेबी गर्ल, कोई भी ताला मुझे तुमसे दूर रखने में कामयाब नहीं हो सकता है। और तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब शोरूम मेरा अपना हो। इश्क उसे घूर देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि इश्क ने अपनी घबराहट छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आकर्ष के चेहरे से उसकी वो घबराहट छुप ना सकी। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, मैंने सोचा शायद तुम्हें ड्रेस चेंज करने में मेरी हेल्प की जरूरत हो, और देखो मैं सही साबित हुआ। तुम्हारी ड्रेस की जिप फंसी हुई है, लाओ उसे ठीक से लगा देता हूँ। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मेरी ड्रेस बिल्कुल ठीक है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो ये कहते हुए पीछे की तरफ जा रही थी, लेकिन आकर्ष ने मिरर के रिफ्लेक्शन से इश्क की खुली हुई पीठ को देख लिया और वो मुस्कुराते हुए इश्क के करीब आते हुए कहता है, तुम्हें भले ही मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी बेबी गर्ल, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये कहते हुए उसने उसके कंधे को पकड़ लिया। इश्क की सांसें तेज होने लगी थी और आकर्ष ने उसे कंधे से पकड़कर आईने की तरफ घुमा दिया। इश्क का चेहरा आईने में दिख रहा था और वो अपने पीछे खड़े आकर्ष के प्रतिबिंब को देख रही थी। आकर्ष ने धीरे से उंगलियों को इश्क के पीठ पर चलाना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से घबराहट के मारे जोर जोर से सांस ले रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि आकर्ष ने कब उसके ड्रेस की जिप लगा दी और वो ड्रेस उसकी बॉडी पर पूरी तरह से फिट हो गई। इश्क धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने ऊपर उस खूबसूरत से ड्रेस को देखती है, लेकिन उसने घबराते हुए आकर्ष को देखते हुए बोला, तुम अंदर कैसे आए? पैरों से। आकर्ष भी बेबुनियाद से जवाब देते हुए मुस्कुरा रहा था। इश्क का चेहरा चिढ़ जाता है और झुंझुलाते हुए उसे कहती है, पैरों से ही आओगे, उड़कर तो आओगे नहीं। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि बाहर जो सेल्स गर्ल्स खड़ी है, वो क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में? आकर्ष ने तुरंत कहा, कैसे लोग हैं बोलो। और वो तब कुछ सोचेंगे जब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और तुम बाकियों की फिक्र करना छोड़ो, मेरी फिक्र करो। इश्क ने सबसे पहले खुद को उस खूबसूरत से ड्रेस में देखा और जब वो संतुष्ट हो गई तो मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इतनी कातिलाना थी कि आकर्ष का दिल मचलने लगता है। अगले ही पल उसने इश्क को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ पलट लिया और उसे शोल्डर से उठाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देता है। इश्क के दोनों पैर उसकी कमर पर आ गए थे और आकर्ष उसके करीब होते हुए अगले ही पल उसके सिर के पिछले हिस्से को आईने से लगा देता है। 1 मिनट का समय बर्बाद किए बिना ही उसने इश्क के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेइंतहा किस करने लगा। इश्क की सांस अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन आकर्ष उसे इस खूबसूरत सी ड्रेस में देखकर बहक गया था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और कम नहीं, वो बहुत ज्यादा हद तक इश्क की जरूरत को महसूस कर रहा था। उसने धीरे से इश्क की ड्रेस को उसके घुटनों के ऊपर कर दिया। इसके एहसास के साथ ही इश्क उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन आकर्ष उसके होठों से चिपक ही गया था। वो उसे अलग होने का नाम नहीं ले रहा था। इश्क ने किसी तरीके से उसके होठों को खुद से अलग किया और हांफते हुए बोली, क्या कर रहे हो? हम मॉल के चेंजिंग रूम में हैं। बाहर लोग खड़े हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? यहाँ पर नहीं।
पर अगले ही पल आकर्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर लगा दिया और दोबारा से उसके होठों के पास अपने होंठ रखते हुए कहा, तुम्हें इन सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाहर कोई नहीं है। वो सब मैनेजर के केबिन में है, क्योंकि मैंने ही उन्हें वहां भेजा है और अगले 1 घंटे तक यहाँ कोई नहीं आएगा। इष्ट को महसूस हो गया था कि आकर्ष एक बार अगर अपने आपे से बाहर हो गया तो उसके बाद उसे वापस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब तक वो खुद को शांत नहीं कर लेता है तब तक वो रुकने का नाम भी नहीं लेगा। उसकी नज़र चेंजिंग रूम के बंद दरवाजे के ऊपर ही थी। कहीं दरवाजा खुला न जाए या फिर बाहर कोई उनकी आवाज सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि आकर्ष इतना ज्यादा वाइल्ड हो गया था कि इश्क की सिसकियां निकलने लगी थी। करीब आधे घंटे तक आकर्ष ने इश्क की नई ड्रेस को पूरी तरह से खराब कर दिया था। उसकी लिपस्टिक पूरे चेहरे पर फैल गई थी और ड्रेस उसका तो पूछो ही मत। जाहिर सी बात है, अब इश्क को ना चाहते हुए भी ये ड्रेस लेनी ही थी। अपनी बेल्ट को लगाते हुए आकर्ष इश्क को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन थी, लेकिन इश्क उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी। आकर्ष ने उसके शोल्डर से ड्रेस को ठीक किया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, अब खुद को रिलैक्स करो, सेल्स गर्ल बाहर आ गई है। आकर्ष मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और तभी एक सेल्स गर्ल्स अंदर आते हुए कहती है, मैडम आप ठीक तो है ना? क्या आपको कोई हेल्प चाहिए चेंजिंग में? इश्क जल्दी से ना में सिर हिलाती है। उसने अपने शोल्डर से ड्रेस को ठीक करते हुए कहा, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मैं इसे ले रही हूँ, आप इसका बिल बनवाइए। एपिसोड 95। हैंडसम आकर्ष और ब्यूटीफुल इश्क पार्टी में। इशी ने इस समय एक सिमरी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने बालों का हाई बन बनाया हुआ था और ऊपर की तरफ कलचर करके उस पर एक बहुत प्यारी प्यारी क्लिप से सजाया हुआ था। कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स और चेहरे पर अट्रैक्टिव मेकअप। उसकी लाल डार्क लिपस्टिक उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव और अलग बना रही थी। आकर्ष ड्राइव करते हुए बार बार इश्क को ही देख रहा था। उसकी ड्रेस फ्रंट के साइड से आधे घुटनों तक कटी हुई थी और ऊपर से भी वो बहुत ज्यादा डीप थी, जिससे उसका कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। आकर्ष उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इशी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने ही ये ड्रेस मेरे लिए सिलेक्ट की है? आकर्ष मुस्कुराते हुए ड्राइव करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने ही सेलेक्ट की है और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। देखो तुम लग भी रही हो। इश ने चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ तो तुम मुझे अपने साथ पार्टी में क्यों ले जा रहे हो? तुम चाहते तो होटल के कमरे में भी मेरी खूबसूरती का मजा ले सकते थे। वो तो तुम ही हो ना जो कहते हो कि मुझे किसी और को देखने का हक नहीं है, और अब तुम ही मुझे इतनी हॉट ड्रेस पहनकर पार्टी में ले जा रहे हो। वहां पर बाकी लोगों की नजरें मुझ पर नहीं जाएगी क्या? इश्क के सवाल पर आकर्ष मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल जाएगी। वहां पर मौजूद बहुत से लोगों की नजरें तुम पर जाएगी, लेकिन बस इसीलिए कि लोग तुम्हें देखेंगे तुम अपनी मर्जी से कपड़े पहनना बंद कर दोगी। ये तो गलत बात है ना बेबी गर्ल। तुम्हारा हक है और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा काम। आकर्ष के ये कहने पर इश उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी, क्योंकि आकर्ष की बातें उसके समझ के परे थी। इश्क जब इस ड्रेस को पहन रही थी तो उसके दिमाग में आकर्ष का ख्याल जरूर आया था। वो जानती थी कि आकर्ष उसके लिए कितना पजेसिव है। अगर उसने खुद इश्क के लिए ये कपड़े खरीदे हैं तो जरूर इसकी कोई वजह रही होगी, वरना वो इश्क को ऐसे कपड़े कभी खरीदने नहीं देता और नहीं कभी खुद उसे ऐसा कुछ पहनने के लिए देता जिसमें उसका शरीर विजिबल हो रहा हो। वो हैरानी से अपने बगल में ड्राइव कर रहे उस साइको को देख रही थी,
जिसका ध्यान इस समय अपनी ड्राइविंग पर था, लेकिन उसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे कि उसने एक टाइम पर कितनी हत्याएं की थी। वो बिल्कुल किसी पागल की तरह नहीं लग रहा था। इस समय वो एकदम सीधा साधा और सभ्य इंसान लग रहा था। क्या बात है बेबी गर्ल, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? आकर्ष ने जब ये सवाल किया तो इश्र अपने होश में आती है और हड़बड़ाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने आकर्ष को देखकर कहा, हाँ मैं तुम्हें देख रही हूँ, क्योंकि तुम हैंडसम हो। इश्र उसे हैंडसम कह रही है। ये सुनकर आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने मुस्कुराते हुए ड्राइविंग पर कंसंट्रेट किया, लेकिन एक नज़र से इश्र को देखते हुए कहा, अच्छा अगर मैं तुम्हें इतना ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ तो फिर मुझे मेरे हैंडसम होने का इनाम भी तो दे दो। हैंडसम होने का क्या इनाम होता है? मुझे नहीं पता, इश्र कहती है। तो आकर्ष अपना चेहरा थोड़ा सा आगे करते हुए बोला, चाहे तो इनाम के रूप में मुझे किस दे सकती हो? इश्र पहले तो उसे घूर कर देखती है, लेकिन फिर उसने भी अपने होंठ आगे बढ़ा दिए और अपने लाल होठों की लिपस्टिक हल्की सी आकर्ष के गालों पर रखकर उसे चूम लेती है। आकर्ष ने सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए इश्र को देखने लगा। अब तक होटल का वेन्यू भी आ गया था। आकर्ष ने गाड़ी होटल के सामने रोकी और इश्र को देखते हुए बोला, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लिपस्टिक है? इश्र कंफ्यूज हो जाती है और जल्दी से उसे देखकर कहती है, नहीं मेरे पास नहीं है। क्यों? पर अगले ही पल आकर्ष ने गाड़ी की लाइट्स ऑफ की और इश्र के कानों में कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी होंठ बिना लिपस्टिक के भी खूबसूरत लगते हैं। 10 मिनट बाद जब आकर्ष और इश्र गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं तो इश्र गुस्से में आकर्ष को घूर रही थी। आकर्ष के होठों पर हल्की हल्की लाली लगी हुई थी और इश्र के होठों से पूरी लाली गायब हो चुकी थी। इश्र अपने टिश्यू पेपर से अपने होठों के किनारों को साफ करने लगती है, जबकि आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने झूठ नहीं कहा था, बिना लिपस्टिक के भी इश्र के होठ उतने ही खूबसूरत नजर आ रहे थे, क्योंकि उसके होठों पर प्राकृतिक गुलाबी रंग है। इश्र के करीब आकर उसने इश्र की कलाई पकड़ ली और उसे अपने साथ पार्टी में लेकर आता है। पार्टी में पहले ही सारे मेहमान आ चुके थे। आकर्ष और इश्र जैसे ही वहां पहुंचते हैं, पार्टी होस्ट करने वाले मिस्टर वाड्रा खुद उन्हें लेने आते हैं। मिस्टर वाड्रा आकर्ष की बहुत बड़े फैन है। उनकी हर एग्जीबिशन में लगने वाली पेंटिंग्स ये जरूर खरीदते हैं। उनके घर में और ऑफिस में आधे से ज्यादा पेंटिंग्स आकर्ष की ही है, और साथ ही उनकी पत्नी भी आकर्ष के पेंटिंग की प्रशंसा करते हुए नहीं थकती है। वो दोनों आकर्ष और इश्क का वेलकम करते हैं। पार्टी में सब डांस कर रहे थे। मिस्टर वाड्रा ने कहा, मिस्टर ठकराल आप खड़े क्यों हैं? जाइए आप भी मैडम के साथ जाकर डांस कीजिए। आकर्ष फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता है। लेकिन तभी मिसेज वाड्रा ने उन दोनों को आगे करते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं आता है? जब इतनी खूबसूरत पार्टी हो और इतनी खूबसूरत लड़की साथ में हो तो एक डांस तो बनता है। उन दोनों की इतना कहने पर आकर्ष इश्क को लेकर डांस फ्लोर पर आता है। इश्क हैरानी से उसे देखती है। आकर्ष उसकी कमर पर हाथ डाल देता है और धीरे धीरे उसके साथ डांस करने लगता है। इश्क हैरानी से आकर्ष को देख रही थी। म्यूजिक की बीट के साथ वो किस तरीके से अपने बॉडी को मूव कर रहा था, मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है। उसने हैरानी से आकर्ष से देखते हुए कहा, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? एपिसोड 96 इश्क की जलन। आकर्ष इश्क के साथ डांस कर रहा था और इश्क उसे अपने साथ डांस करते देख उसमें खोई हुई थी। आकर्ष एकदम परफेक्ट किसी कोरियोग्राफर से सीखे हुए डांसर की तरह उसके साथ डांस कर रहा था। उसे ऐसे डांस करते देख इश्क हैरानी से कहती है,
तुमने डांस कहाँ से सीखा है? आकर्ष मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ डालकर म्यूजिक के बीट के साथ अपने बदन को हिलाते हुए बोला, मेरे पापा ने सिखाया है। उसकी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखती है और कहती है, वाह कितनी अच्छी बात है ना, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितना अच्छा डांस सिखाया है। वैसे और भी कुछ आता है क्या तुम्हें? हाँ आता है ना, मुझे पियानो बजाना आता है। पियानो? आकर्ष के कहने पर इश्क हैरानी से उसे देखती है। उसे लगा नहीं था कि आकर्ष को कभी पियानो बजाना आएगा, तो आकर्ष हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पियानो बजाना आता है और वो भी मुझे मेरे पापा ने ही सिखाया है। इश्क अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है और एक फीकी सी मुस्कान के साथ आकर्ष से कहती है, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है, डांस करना, पियानो बजाना लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकती है कि तुम खूनी हो, एक साइको हो, एक साइको किलर हो। उसके ऐसा कहते ही आकर्ष के कदम रुक जाते हैं और वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इश्क की आंखों में एक घृणा थी जो आकर्ष को तिरस्कार की तरह देख रही थी। आकर्ष के चेहरे पर जो भी मुस्कान थी वो और भी गहरी हो जाती है और वो हंसते हुए कहता है, पुरानी बातों को क्यों याद कर रही हो बेबी गर्ल। आज की सच्चाई यह है कि लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरे काम की सराहना करते हैं। तुम सब कुछ भूलकर सिर्फ यह क्यों नहीं याद रख सकती हो कि मैं एक अच्छा पेंटर हूँ और लोग मेरी कला को पसंद करते हैं। इश्क इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि हर कोई आकर्ष की कला की प्रशंसा करता है और उसकी तारीफ करता है। उसकी कला और उसकी पेंटिंग सच में बहुत अच्छी है। आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे सब उसकी कला के कदरदान हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। आकर्ष समाज को अपनी जो छवि दिखा रहा था, वो समाज उसकी बहुत अच्छे से इज्जत करता है। चाहे तो वो लोग यह नहीं जानते हैं कि आकर्ष एक हत्यारा है और शायद वो लोग इस बात को मानने से भी इनकार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इश्क ने आकर्ष के लिए उनके प्यार को महसूस किया है, वो जरूर आकर्ष के क्रिमिनल होने पर यकीन नहीं करेंगे। आकर्ष जब उसे इतना खोया हुआ देखता है तो धीरे से उसके कान में कहता है, तुम बहुत हॉट लग रही हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं पार्टी बीच में ही छोड़ दूं और हम होटल वापस चले जाएं। इश्क उसे घूर कर देखती है तो आकर्ष मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम पार्टी में एंजॉय करना चाहती हो, इसलिए बस जब तक पार्टी है तब तक एंजॉय करो, वरना उसके बाद तो तुम्हें होटल जाना ही है। इश्क उसे गुस्से में देखने लगती है तो आकर्ष मुस्कुराते हुए आगे के स्टेप कंप्लीट करता है और जैसे ही म्यूजिक की बीट चेंज होती है, आकर्ष इश्क का हाथ पकड़कर उसे घुमा देता है। इश्क अपनी जगह पर ही लड्डू की तरह घूम जाती है और जैसे ही वो घूमकर वापस से स्टेप पर आती है तो देखती है उसके सामने कोई और शख्स खड़ा है। उसने हैरानी से पीछे देखा तो आकर्ष दूसरी तरफ दूसरी लड़की के कमर में हाथ डालकर डांस कर रहा था और अब इश्क को अपने सामने खड़े आदमी के साथ डांस करना था। यह पार्टनर एक्सचेंज डांस है। इश्क को अब समझ में आया। वो हैरानी से आकर्ष को देख रही थी। उसके सामने खड़े आदमी ने धीरे से इश्क के हाथ को पकड़ा और उसके साथ डांस करने लगा। इश्क नॉर्मली डांस कर रही थी। वो उतनी खुश और एक्टिव होकर नहीं नाच रही थी जैसी वो आकर्ष के साथ थी, लेकिन उसकी निगाहें आकर्ष के ऊपर ही थी जो दूसरी लड़की के कमर में हाथ डालकर डांस कर रहा था। ना जाने क्यों उसे अपने दिल में एक दर्द का एहसास होता है। उसके मन में अजीब सी भावनाएं चल रही थी और उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि आकर्ष को किसी और के साथ देखकर उसे जलन हो रही है। इश्क भी उस इंसान के साथ डांस कर रही थी जो इस वक्त उसका पार्टनर था। डांस करते करते फिर से म्यूजिक बदलता है और एक बार फिर से पार्टनर एक्सचेंज होते हैं।
इश्क फिर से घूमकर दूसरे पार्टनर की तरफ जाती है और इस बार भी उसके सामने कोई और आदमी था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। इश्क भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डांस करती है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आकर्ष की तरफ थी, जो दूसरी लड़की के साथ मजे से म्यूजिक की बीट पर अपने बदन को हिला रहा था। इश्क उसे देखकर अपने सामने मौजूद शख्स का कंधा जोर से दबाने लगती है। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज आती है, इश्क। इश्क एकदम हैरान हो जाती है और ब्लैंक हो जाती है। वो इस आवाज को सुन रही थी और अचानक से उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आ जाता है। वो चौंकते हुए सामने देखती है और सामने खड़े शख्स को देखकर उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। और वो बुरी तरह से चौंकते हुए कहती है, कुणाल, इश्क, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम्हें इस कैद से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें उस पागल के पास नहीं रहने दूंगा और तुम्हें उससे दूर ले जाऊंगा। बेजुबान काशी को शादी के मंडप पर ही छोड़ दिया गया था। अपने बदले की आग में विश्व ने गूंगी काशी से शादी तो कर ली, पर उसे अपनाया नहीं। ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए विश्व ने काशी जैसी लड़की से शादी की, और क्यों उसे मंडप पर अकेला छोड़ दिया? क्या कभी विश्व को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने एक गलत लड़की के साथ धोखा से शादी की है? कहानी में बहुत कुछ है जानने के लिए पढ़ते रहिए काशी विश्वनाथ। आपको यह कहानी मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी।